सुप्रभात। मेरा नाम फकीर है और आज हम दादा दादी की इस प्रेम कहानी के आखिरी अध्याय यानी एपिसोड 5 पर हैं, जहां आपको पता है कि दादी की शादी हो चुकी है और दादाजी की नौकरी लग गई। उस समय तलाक देना, घर छोड़ना, यह तो बेहद दूर की बात है। अपने पति से आंखें तक नहीं मिला पाते थे और जो इंसान अपने पिता से अपना इश्क, पिता की इज्जत के लिए जाहिर नहीं कर पाया हो, वो इंसान ऐसा काम कभी कर भी नहीं पाता। दादी ये जुदाई कबूल कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते थे, लेकिन शायद देख भी नहीं पाएंगे। दादी किसी के घर लक्ष्मी बनकर गई थी, तो ना चाहते हुए भी आंसुओं से मुस्कुराती थी। इधर दादाजी का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन हालात काबू में थे, तो उनकी भी शादी तय कर दी गई। दादाजी ने बहुत मना किया, लेकिन ज्यादा जोर नहीं चल पाया उनका अपने पिताजी के सामने। उनका मानना था कि सिर्फ दिल उनका है, पर धड़कन आज भी दादी की है। तो अगर शादी किसी से करूंगा तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाख मना करने के बावजूद भी दादाजी के पिताजी ने उनकी शादी पक्की कर दी। दादाजी की माता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और पिताजी को अकेले देखकर उन्होंने सोचा शायद घर में एक नया सदस्य होगा तो इनके लिए भी ठीक है, इनकी भी कुछ मदद हो जाएगी। शादी से एक रात पहले ही दादाजी को पता चला कि उनकी बीमारी की जानकारी दूसरे परिवार से छुपाई गई है। अब ये दादाजी को बहुत बुरा लगा। वो अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। उनका कहना था कि झूठ से रखी नींव का रिश्ता सिर्फ झूठा होता है। वो एक उदाहरण देते थे कि अगर मैंने किसी को पहले पत्थर मारा और उसके बाद बदले में उसने मुझे ईंट मारी या गोली मारी तो वो गलत नहीं है। वो सिर्फ उसका जवाब दे रहा है जो मैंने उसे कहा है। जो लड़ाई का बीज मैंने बोया है वो सिर्फ उसे निभा रहा है। हम गलती पहले खुद करते हैं, फिर दूसरे को उस गलती का इल्जाम देकर अपने आप को खुश और सही बताने की कोशिश करते हैं। दादाजी ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा जाके सबको सच बता दिया। रिश्ता तो टूटना ही था, लेकिन दादाजी के सच की वजह से उनके पिताजी को सदमा लगा और वो सदमा नहीं झेल पाए। उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया और 2 महीने के बाद ही उनका निधन हो गया। दादाजी बिल्कुल अकेले हो गए। उधर दादी जी, जिनकी शादी को 5 महीने हो चुके थे, जिंदगी कुछ खास रंगीन नहीं थी उनकी भी। उनके पति फौज में थे और शादी के अगले ही दिन एक जंग छिड़ी थी जिसके लिए उनका बुलावा आ गया था और वो शहीद हो गए। दादी ने मानो मौत से शादी करी थी। दादी इसे अपने कर्मों का दोष मानती थी, लेकिन देखा जाए तो दादा दादी दोनों के हालात एक से थे। एक की बीमारी की वजह से उनका कोई परिवार नहीं था और एक ने सब होते हुए भी सब खो दिया था। खैर, दादी के पिता ने हिम्मत की और दादी के ससुराल वालों को समझाया और कहा, दिया ते सांझियां हुंदियां ने, ऐदी हजे पूरी जिंदगी बाकी आ, एनु बख्श दो। इतना कहकर वो दादी को वापस अपने घर ले आए। बेटी के वापस घर आते ही दादी और उनके पिताजी की इज्जत काफी कम हो गई। ना कोई उनसे शादी करना चाहता था, ना कोई रिश्ता रखना चाहता था। एक वक्त की अप्सरा थी दादी, जो अब समाज के इस दलदल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उधर दादा बस एक कठपुतली की तरह रह गए थे, जो सुबह काम पे जाते थे और शाम को घर आके सो जाते थे। लोग कहते हैं मौत एक ही बार आती है, लेकिन जिसका दिल टूटा हो उसके लिए मौत उसकी हर सांस में आती है। मौत ऐसी थी कि लोग मौत के बाद शांत होते हैं, लेकिन दिल टूटा इंसान दिल टूटते ही शांत हो जाता है। उनको दुखी देखकर एक दिन उनके दोस्तों ने एक ताना कस दिया और कहा, ना अब तू गाता है, ना अब तू लिखता है। वो तेरी जिंदगी का सबसे गंदा सच थी जिसने तेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सुनते ही दादाजी को बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं ना, मेरे यार नु मंदाना आखी, मेरी बाह में जिंद का डिला है। मतलब मेरे दोस्त को बुरा मत कहना, मेरी चाहे जिंदगी ले लो। ये सुनते ही दादाजी ने फिर से लिखना शुरू किया। अब वो सिर्फ भगवान के लिए लिखते थे। वो भगवान में पूरी तरह खो चुके थे।
हालांकि हम सब जानते हैं उनका भगवान कौन था, पर उन्होंने अपनी जिंदगी का हर फैसला अब भगवान पर छोड़ दिया था। यहां दादी जैसे ही अपने घर पहुंची, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी उस खिड़की को देखने की थी, लेकिन साथ ही वो दादाजी को ना देख पाने का गम और डर भी था। दादी के हिसाब से दादाजी की शादी हो चुकी होगी और वो शहर में कहीं नौकरी करते होंगे। ये सोचते सोचते वे उसी खिड़की पर गई और कुछ देर बैठी। यहां दादी ने जिंदगी अच्छी है और कैसे अच्छी है ये समझा और समझाया। उन्होंने सोचा कि प्यार को हासिल करना इश्क नहीं है। अगर सोच ना मिलती हो, रूह ना मिलती हो, मन बेचैन ना होता हो, लेकिन यहां उसकी खिड़की के सामने बैठकर जो सुकून मिलता है, ये तो और कहीं नहीं मिला। जिंदगी के इतनी दुखी चरण में भी उसकी सोच से जो खुशी मिलती है, ये तो कभी नहीं मिली। उन्होंने सोचा अगर ये कर्मों का खेल है तो कुछ कर्म अब उनके भी होंगे। जहां दादाजी ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, दादी ने कहा, नसीब ने अपना फैसला पहले ही कर लिया है, हमने ही उसकी कदर नहीं करी। दादी को दादा के बारे में यह तक नहीं पता था कि वो कहां है, किस हाल में है, पर उन्होंने अपने पिताजी को जाकर दादा के बारे में और उनके बारे में सब बता दिया। आप मानोगे नहीं, उसके बाद उनके पिता ने उस समय भी क्या किया। यह सच में इश्क ही करा सकता है। उनके पिता दादा दादी की प्रेम कहानी को तो पहले नहीं जानते थे, पर दादाजी के हालात और उनके बारे में सब जानते थे क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उसे कैंसर है और अगर तू कह रही है वो शादीशुदा है तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ दादाजी को जाकर सब बता दिया। दोनों की मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादा तो मानो नई जिंदगी देख रहे थे। दादी के पिता ने सच में मोहब्बत के मायने समझे और सब जानते हुए भी इश्क को इज्जत दी और दादा को कहा कि सुबह उसी वक्त उसी खिड़की पर आकर अपने प्यार का इजहार कर लेना, जैसे हमेशा करते थे। मेरे लिए ये सब बोलना आसान है, लेकिन आप महसूस करके देखो कि जब अगले दिन दादी ने ठीक सुबह 6:30 बजे खिड़की खोली और सामने देखा तो दादाजी सेहरावान सामने खड़े थे और उनके साथ दादी के पिता भी थे। सच में कोई भी खुशी इससे बड़ी नहीं हो सकती। और दादी रो पड़ी। ऐसे मिले ये दोनों। हालांकि नसीब ने ज्यादा सांसें नहीं बख्शी दादाजी को और दादी अपनी पूरी जिंदगी दादा की सेवा में और घर को चलाने में, काम धंधे में लगी रही। कहते तो ये भी हैं कि दादाजी भगवान से इस कदर जुड़ चुके थे कि जाने से पहले उन्होंने दादी को बुलाया और कहा था कि मेरी जिंदगी की कुछ सांसें आज भी बाकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उन्हें पूरी जिंदगी मेरी सेवा करिए, अब तू सेवा कराए अपने बच्चों से। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से त्याग दी थी और वो सांसें मेरी दादी को दान की। मेरी दादी भी 104 साल तक जिंदा रही और सिर्फ जिंदा ही नहीं, जिंदा दिली से रही। दादी ने अपनी अंतिम सांस भी मुझे एक गीत सुनाते हुए ली थी, पर उन्होंने एक बात बोली जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस गलती को दोहराए। वो कह गई कि पल भर की लड़ाई को पल में सुलझा लेना, पल भर की लड़ाई को पल में सुलझा लेना, रूठा हो साजन तो झट से मना लेना, नसीब में वही नहीं होता जो लिखा होता है, तुम चाहो तो अपनी कलम से अपना मुकद्दर खुद बना लेना। उन्हें हमेशा एक गिला रहा कि अगर वो देर ना करती तो शायद देर ना होती। जिंदगी अच्छी है।